नमस्कार दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कुमार गौरव सर के द्वारा जीके जीएस की मेधांश सीरीज का रिवीजन क्लास। मेधांश सीरीज ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है जीके जीएस की दृष्टि से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके। तो आज की इस क्लास में हम एपिसोड 19 और 18 दोनों क्लास का रिवीजन करेंगे। आज यानी 14 मई 2024 एपिसोड 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एमपी यानी मध्य प्रदेश में निवास करती है। यदि बात करें 2011 की जनगणना का, तो इसके आयुक्त थे चंद्रमौली। इसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यदि प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मिजोरम में निवास करती है। 94.4% अनुसूचित जनजाति मिजोरम में निवास करती है। हमारी पॉपुलेशन का 8.6% एसटी है। एससी की बात करें तो यह कुल पॉपुलेशन का 16.6% है। सबसे अधिक एससी जनजाति यह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में, हुमायूं का मकबरा यह किस शैली में है? तो यह 4 बाग शैली में है। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है, यानी हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 63 में वर्णित है। चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो संसद के ऑल एमपी यानी कि इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड सभी भाग ले सकते हैं एमपी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल 64 में वर्णित है। यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के चुनाव में केवल इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों एमपी शामिल होते हैं। यह एक प्रमुख अंतर है इन दोनों में। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक हैं कार्ल लिनियस। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? मृणालिनी साराभाई। यह भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर यह 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट होता है। टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला को जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा टाइगर रिजर्व हो चुका है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये झावेरी बहन से संबंधित है। मणिपुर का यह एक नृत्य है। फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला तन्वी सिन्हा है। यह यूएसए का म्यूजिक अवार्ड है, ग्रैमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति एमजी रनाडे ने किस समाज की स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया है, आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति एमजी रनाडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के भाग 9B में किया गया है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो यह आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ पैशन ऑफ डांस, बेहद ही इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन शुरू होता है 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता यह त्रिपुरी में हुआ था। 1938 का हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इसका फार्मूला है ½ mv²। v फॉर वेलोसिटी यानी वेग से संबंधित है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा का mgh है और गतिज ऊर्जा का है k = ½ mv²। जर्मन सिल्वर बेहद बार यह यूपीपीसीएस से लेकर के सभी एग्जाम में पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? तो सिल्वर नहीं होता है, इसमें जस्ता, तांबा, निकिल होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा परिवर्तित होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। त्वचा हमारी सबसे बड़ी ऑर्गन है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए एग्जाम में, तो इन सभी पूछे गए प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ पे एक साथ नोट किए गए हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं? तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं वर्ग 17 के हैलोजन ग्रुप के सभी एलिमेंट, जिसमें प्रथम स्थान पर फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर बताइए। तो इसका पावर -4d होगा, क्योंकि कॉन्केव हमेशा माइनस में और कॉन्वेक्स यह हमेशा प्लस में आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस सूची में है? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया भारत। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया है मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में किया गया और दूसरी बार 2019 में लागू हुआ। संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को, और इसे संविधान का हृदय और आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है एथिलीन, जिसका यूज फलों को पकाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है माल्टोज का निर्माण किससे होता है? तो माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर होता है। प्रश्न है हमारा समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। याद रखेंगे आप। यहाँ पर हमारा एपिसोड 19 कंप्लीट होता है। अब हम एपिसोड 18 का रिवीजन करेंगे ताकि आपको एक साथ आसानी से रिवीजन हो जाए दोनों क्लासों का। पीएम का निर्वाचन एज कितना है? तो प्रधानमंत्री की निर्वाचन आयु है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा के एमपी और एमएलए की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के एमपी और एमएलसी की 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और वर्तमान में वोट देने की आयु है 18 वर्ष। यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है टोडा ट्राइब्स यानी टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। यह बहुपति विवाह के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री का आगे की ओर गिरना, यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को, क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी एक नए राज्य के रूप में। अगला प्रश्न यहीं पे स्टार्ट होता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। सेकेंड वैशाली में हुआ, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ हुआ कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट के द्वारा यह प्रकाशित पुस्तिका है यानी पत्रिका है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी है, कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष रही हैं। 1917 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। कल्पसूत्र यह बेहद ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कल्पसूत्र यह जैन धर्म की पुस्तक है, जिसके रचयिता हैं भद्रबाहु। भगवती सूत्र नामक पुस्तक भी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का शपथ दिया गया है आर्टिकल 69 में। उपराष्ट्रपति यह पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, यह आर्टिकल 64 में दिया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है, विधानमंडल वाले राज्य कितने हैं? तो विधानमंडल वाले राज्य हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका ट्रिक है तू भी मजा कर, इससे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। 15वें संविधान संशोधन 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा याद रखेंगे। सिंधी भाषा यह 15वीं भाषा जोड़ी गई है संविधान में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1967 में। इसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं यानी नमक की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यह भाषा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं यह 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला प्रश्न है, लवणी क्षेत्र में उगने वाले प्लांट को कहते हैं हेलोफाइट्स। मैंग्रोव वन इसके एग्जाम्पल है। मरुस्थलीय पौधे इन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक साथ यहाँ पर नोट किया गया है। तो आप किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे, सबको बेहद ही ध्यान से याद करेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट भारतीय 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, जीडीपी से एनडीपी प्राप्त करने के लिए खिसावट का नया मूल ह्रास घटाया जाता है। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्य यह दिया गया है आर्टिकल 38 में। डीपीएसपी में यह उल्लेखित है यानी नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है लोक कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को चिनूक कहते हैं। चिनूक हवा किसे कहते हैं? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को चिनूक कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो वान है और इसकी राजधानी सियोल है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट वित्त मंत्री के षणमुखम शेट्टी थे, इन्होंने पहला बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था? तो 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था पहला बजट। आप सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट के षणमुखम शेट्टी और सबसे पहले बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। मिशन इंद्रधनुष यह स्टार्ट हुआ था
25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित लाउड स्पीकर करता है। इसका एग्जाम्पल है लाउड स्पीकर। अगला प्रश्न है, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। इसे येलो केक भी कहते हैं। यह यूज होता है परमाणु भट्ठी में, यानी यूरेनियम का यूज परमाणु भट्ठी में किया जाता है। यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। यह प्रकार है, इसको याद रखेंगे। मछली के कितने हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में कुल 2 चैम्बर होते हैं और मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन किया। ये 5 चीजें धारण करते हैं, केस, कंघा, कक्षा, कड़ा और कृपाण, याद रखेंगे। संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में वर्णित है, आर्टिकल 368 में उल्लेखित किया गया है। संविधान संशोधन यह साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। अभी तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां है नारी वंदन अधिनियम। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में स्थापना किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके फर्स्ट न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे थे। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। प्रश्न है, ट्रांस हिमालय के भाग कौन कौन से हैं? तो ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जिसे आप कलेजा नामक ट्रिक से याद रख सकते हैं। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जे से जास्कर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया 28 जनवरी 1950 को। मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा चिल्का झील के बीच में स्थित है। प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाथुला और जलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। बोमडिला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।